भाई साहब, ऐसा लगता है शेयर मार्केट भी देशद्रोही हो गया है। मोदी जी को बदनाम करने के लिए गिरता ही जा रहा है। 28 साल की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन एक बात आज भी लोग मान रहे हैं कि बेशक शेयर बाजार ने गिरने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों, लेकिन गोदी मीडिया का रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। मार्केट में गिरावट की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत अंधभक्तों को हो रही है, क्योंकि साला इस मामले में कोई मुस्लिम एंगल निकल ही नहीं सकता। और कमाल की बात यह है कि जिन लोगों के मार्केट में रुपए डूबे हैं उनमें ज्यादातर हिंदू हैं। अब पता चला हिंदू क्यों खतरे में हैं। एक ही दिन में 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यहां 10 लाख करोड़। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जल्द ही योगी आदित्यनाथ जी का बयान आने वाला है, यह बताने के लिए कि जिनका रुपया डूबा है वो गिद्ध और सुअर हैं। जी हां, कह सकते हैं भाई, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री कुंभ में मरने वालों के परिजनों के लिए ऐसे शब्द बोल सकता है, उसके लिए मार्केट में लॉस खाने वालों के लिए ऐसा बोलना कितनी बड़ी बात है। पिछले 5 महीने से, जी हां, आपको याद है जो मोदी जी ने कहा था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि रिकॉर्ड टूटेंगे लेकिन नीचे गिरने के। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा भारत का स्टॉक मार्केट प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। वैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों को यह बात समझने में 5 महीने लगे कि मोदी जी की बातों का यकीन नहीं करना। 5 महीने में वो लोग 85 लाख करोड़ रुपए का घाटा खा बैठे। सोचिए, देश के लोगों को तो 10 साल बाद भी ये समझ में नहीं आया, उनका क्या हाल होगा। नो नो नो। जी हाँ, लगातार 5 महीने से बाजार लहूलुहान है, बाजार के लोथड़े बिखरे पड़े हैं। बाजार ना हुआ, कंगना रनौत की मूवी हो गई, ओपनिंग के साथ ही डिजास्टर साबित हो जाती है। मुझे क्यों तोड़ा? इस गिरावट की वजह से 5 महीने में निवेशकों के 85 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कितना बड़ा नुकसान है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो कुल बजट है वो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए है, यानी हमारे कुल बजट से भी 1.5 गुना से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का जो कुल बजट है वो करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए है, यानी शेयर बाजार में भारत को इतना नुकसान हुआ है कि उतने रुपए में पाकिस्तान का 19 साल का खर्चा चल सकता था। अब ये इंफॉर्मेशन सुनने के बाद कोई भी गोदी चैनल ये ब्रेकिंग न्यूज चला सकता है कि मोदी ने किए पाकिस्तान के 19 साल बर्बाद, मोदी के मास्टर स्ट्रोक से दहला पाकिस्तान, मोदी ने किया 19 साल के बजट को स्वाहा। मार्केट में ये गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि विदेशी निवेशक यहां से भाग रहे हैं। एक बुरी खबर यह भी है कि विदेशी निवेशक भारत की बजाय चीन में पैसा लगा रहे हैं। बैड न्यूज, एक तो चीन हमारी जमीन ले रहा है, ऊपर से हमारे इन्वेस्टर्स को भी ले रहा है। यार, ये मोदी जी की लाल आंखें दिखाने वाला बटन पता नहीं कहां गुम हो गया। विदेशी निवेशकों को कोई बताओ यार, असली विश्व गुरु कौन है? कौन है जिसका विदेशों में डंका बज रहा है? कौन है जिसके नाम से चीन कांपता है? कौन है जिसके इशारों पर दुनिया नाचती है? कौन है जिसकी छोटी उंगली पर धरती घूमती है? हाँ? भाई, एक तो विदेशी निवेशक भाग रहे हैं और निवेशकों को भारत में लाने के लिए जो सम्मेलन हो रहे हैं वहां ये सब हो रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाई गई, यानी एमपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन हुआ। उसमें 60 देशों के इन्वेस्टर्स आए, लाखों करोड़ के निवेश के बड़े बड़े दावे किए गए। और क्या हुआ? सम्मेलन में खाने के प्लेट्स के लिए लड़ाई छिड़ गई। ये वीडियो देखने के बाद खुद इन्वेस्टर्स ने मोदी जी को फोन करके बोला कि सर, ये आप निवेश विवेश का चक्कर छोड़ो, पहले इनका 5 किलो राशन का कोटा बढ़ाओ। मोदी जी ने खुद इस समिट को एड्रेस करते हुए कहा था कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये देख रही है। मोदी जी, दुनिया को कहो कि हमारी ओर ना देखो, क्योंकि हमें खुद मटर पनीर में
पनीर देखने को नहीं मिल रहा। ये सब देख के भारत में निवेश नहीं बल्कि यूएस एड आएगी, यानी अमेरिका की ओर से सहायता राशि। लेकिन दिक्कत यह है कि मोदी जी उसके बारे में भी नहीं बताएंगे कि अमेरिका ने उनको जो यूएस एड के नाम पर 21 मिलियन डॉलर दिए थे वो कहां गए। वो छोड़ो, मोदी जी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती करने के दावे कहां गए। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। मोदी जी रुपए की हालत ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे शादी के बाद लड़की हस्बैंड के सामने एक्स को इग्नोर मारती है। वैसे इस पूरे मार्केट क्रैश डाउन में मुझे सिर्फ एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, वो ये कि पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो देश में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। जी हां, इसमें उम्मीद की किरण ये है कि आदमी जो भी बोलता है वो कभी नहीं होता। या इस वीडियो में इसी के साथ इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, किस किस इश्यूज के ऊपर वीडियो आप देखना चाहते हैं, और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।